नहीं कर रही है। यदि प्रभाव है तो आपका नाम ही काफी होना चाहिए, आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका नाम ही काफी होना चाहिए। ये वीडियो देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर का है, जहां एक महिला ने महापौर पुष्पमित्र भार्गव को आईना दिखा दिया और जनसुनवाई में महापौर को खरी खरी सुना दी। अब इस महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल इंदौर के वार्ड क्रमांक 84 के द्वारिकापुरी उद्यान में जनता चौपाल चल रही थी। तभी एक जागरूक महिला टीना गौड़ ने महापौर पुष्पमित्र भार्गव के सामने समस्याओं का पिटारा खोल दिया, बल्कि सिस्टम के दिखावे और फिजूल खर्ची पर भी जमकर खिंचाई की। टीना गौड़ ने महापौर से सवाल पूछते हुए कहा कि चुनाव के बाद से जनता चौपाल कहाँ थी, आज क्यों रखी गई। बहुमत से आपने भारी मतों से विजय हुए सर, तब से लेके अभी तक जनता चौपाल कहाँ थी, आज इस वक्त जनता चौपाल क्यों रखी गई? तो आपको पता है मैं कितनी बार द्वारकापुरी आया अभी तक? सर आए हैं आप, पर जनता से रूबरू जनता से ही मिलने आए थे, मैं यहाँ आके क्या करने आया था? सर ये तो आज हुआ है, बोलने का पूरा हक है ना। सर मैं ये कहना चाहती हूँ आपसे कि आप अभी आए तो आपने ये देखा कॉर्नर पे एक हेलीपैड बना हुआ था, लाइन खुदी थी, उसको प्रॉपर बंद नहीं किया गया। न जाने कितने लोग एक्सीडेंट का शिकार हुए हैं, बड़े बुजुर्ग लोग भी शिकार हुए हैं। आज आप जब आ रहे थे ना, आपके आने के 10 मिनट पहले उसको फटाफट भूरा गया है। तो सर ये चीज आपके आने पर ही क्यों हुई? आपके आने से पहले भी होना थी। मेरे आने का कुछ तो प्रभाव हो, नहीं इसीलिए आते दौरा करना। सर यदि प्रभाव है तो आपका नाम ही काफी होना चाहिए, आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका नाम ही काफी होना चाहिए। पर सर एक ही कर सकते हैं, आपकी जो पार्टी है वो कार्य नहीं कर रही है। बोलते हैं बीजेपी निगम कर्जे में है, यदि कर्जे में है तो फिर अच्छी सड़क को खोद के नहीं क्यों बनाई जा रही है? ब्लॉक अच्छे लगे हुए हैं, उनको खोद के फिर नया कर दिया। हमारा गार्डन अच्छा था, उसको आप थोड़ा सा और अच्छे से कर सकते थे, दीवारें तोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं थी सर। फिर तोड़ा, फिर बनाया। इसीलिए सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप कार्य कीजिए, आप सुनिए, जनता से रूबरू होइए। जो हमारे लक्ष्मण सिंह जी गौड़ थे ना, वो 4 व्हीलर में नहीं चलते थे, वो लोगों के साथ चलते थे, घरों घर जाते थे, इसीलिए लोग उनको आज भी पूजते हैं, आज भी मानते हैं। मेरा भी आपसे यही निवेदन है, जरूर काम करेंगे। मेरा भी आपसे यही निवेदन है कि आप भी जनता से मिलिए, आपके पार्षदों से बोलिए कि घरों घर जाएं, उनसे सुनिए कि उनको प्रॉब्लम क्या है। लोगों को बहुत प्रॉब्लम है। एक तो अब टैक्स भी बढ़ा दिया गया है, 2021 में बढ़ाया था, फिर अब 2% बढ़ गया है, तो अब तो स्लैब ही खत्म हो गया, द्वारकापुरी में गरीब बचे ही नहीं, सब अमीर हो गए। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने महिला के तेवरों को शांत भाव से सुना और जवाब दिया, आपके सुझावों पर जरूर अमल किया जाएगा। तो वहीं बाद में मीडिया से रूबरू होकर महापौर ने कहा कि समस्या उठाने वाला व्यक्ति चाहे किसी भी दल या नेता का समर्थक हो, अगर मुद्दा महत्वपूर्ण है तो उस पर जांच और कार्रवाई की जाएगी। देखिए हमारी जनता की चौपाल हम इसीलिए लगा रहे हैं कि हम जनता के बीच जाएं, जनता की बात सुने, उनकी समस्या सुने, उनके सुझाव सुने। तो जनता के बीच जाकर संकल्प लेकर समाधान करने का जो लक्ष्य मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने दिया है। इसके पहले वार्ड 41 में एक बहुत छोटे बच्चे ने भी हमको शिकायत की थी, उसकी हमने जांच करके ठीक कराया। कल वार्ड 84 में श्रीमती गौड़ जो बगीचे के सामने ही रहती हैं, उन्होंने भी ये बताया कि आपके आने के पहले ये गड्ढा भरा गया है। तो मैंने उसके भी निर्देश दिए हैं कि क्यों वो हुआ था और क्यों उसको समय पे नहीं बंद किया गया। बगीचे की बाउंड्री वॉल नई बनाई गई है और भी बगीचे में जो काम होना है। बाकी लोगों ने ये जरूर कहा कि बगीचे में और काम की जरूरत है और उनका कहना था कि बगीचे में जबरदस्ती काम हो रहा है, तो उसके भी मैंने जांच करने के लिए कहा है। पर ऐसे जनता के बीच जाते हैं, हम जा इसीलिए रहे हैं कि लोगों के सुझाव आए। ये भी बताया जा रहा है कि महिला जो है वो विधायक परिवार से, देखिए मेरा इस पे कोई वो नहीं है, हम तो हमारे लिए जनता जागरूक जनता है, जनता चौपाल हम लगा रहे हैं, जो भी आएगा उसकी शिकायत सुनेंगे और उसका निराकरण करना, जनता के बीच जाना, यही हमारा काम है। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में जनसुनवाई के दौरान हुआ ये घटनाक्रम अब सिर्फ एक वायरल वीडियो भर नहीं रह गया है, बल्कि ये जनता की अपेक्षाओं और सिस्टम की जवाबदेही पर सीधा सवाल बनकर सामने आया है। महापौर पुष्पमित्र भार्गव के सामने जिस बेबाकी से महिला ने अपनी बात रखी, उसने नगर निगम की कार्यशैली और जनता से संवाद की प्रक्रिया पर नई बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा कि इन उठाए गए मुद्दों पर अमल होता है या नहीं। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।